मूवी की शुरुआत एक लड़की मैरी को इंडिया में दिखाने से होती है, जो अपनी डॉल को कहानी सुना रही थी और उसे लोगों को कहानियां सुनाना बहुत पसंद था। पर अगले दिन जब वो उठती है तो उसे पता चलता है कि उसके मॉम और डैड दोनों ही बीमारी की वजह से मर गए, क्योंकि वैसे भी बचपन से ही उसकी मॉम और डैड काम में बिजी रहते थे। इसीलिए वो उसके साथ बहुत कम समय बिताते थे और सर्वेंट्स ही उसका ख्याल रखा करते थे। इसीलिए उसे इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तब वहाँ ऑफिसर्स आकर उसे इंग्लैंड में भेज देते हैं, जहाँ उसके अंकल क्रेवन थे, जो कि बहुत बड़े मेंशन में रहते थे। वहाँ उसकी हाउसकीपर मिसेस मेडलॉक उसे उसके रूम में लेकर जाती है और उसे वहाँ से बाहर निकलकर मेंशन को एक्सप्लोर करने से साफ मना करती है। जवाब में मैरी मान जाती है, पर अकेले उस रूम में उसे डर लग रहा था। और जब वो सो रही होती है तभी किसी के चिल्लाने की वजह से उसकी नींद खुल जाती है। अब जब वो बाहर चेक करने जाती है तो उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता, पर आवाज अब भी आ रही थी। इसीलिए इस बारे में वो अगले दिन घर की मेड मार्था को बताती है, जिस पर मार्था बोलती है कि जरूर तुमने हवा की आवाज सुनी होगी, इसीलिए इस बात पर ध्यान ना दो और जल्दी तैयार हो जाओ। पर मैरी को अपने कपड़े पहनना भी नहीं आता था, इसीलिए वो मार्था से कपड़े पहनाने को बोलती है और तैयार होने के बाद नीचे जाती है, जहाँ वो क्रेवन और मेडलॉक को बातें करते हुए देखती है। तब क्रेवन अपनी वाइफ की सभी पिक्चर्स को फेंकने को बोल रहा था, क्योंकि उनकी वजह से क्रेवन को उसकी बहुत याद आती थी। इसके बाद मैरी अकेले बाहर खेलने चली जाती है और उनका घर बहुत ज्यादा बड़ा था। तो मैरी एक जगह पहुंचती है जहां बहुत मिस्ट हो रही थी और उसे किसी की परछाई दिखाई देती है। तब मैरी उससे पूछती है कि तुम मार्था के भाई डिकन हो क्या, पर कोई जवाब नहीं आता। इसीलिए मैरी वहीं पर बैठ जाती है और अपना मीट सैंडविच निकालती है, पर उसे मीट पैटी पसंद नहीं थी, इसीलिए वो उसे फेंक देती है और ब्रेड खाने लगती है। तभी एक डॉग आकर फेंका हुआ मीट खाने लगता है। पहले तो मैरी उससे काफी डर जाती है और उसे भगाने की कोशिश करती है। फिर जब वो वापस जाने लगती है तो डॉग उसका पीछा करने लगता है। तभी मैडलॉक उसे आवाज लगाती है और मैरी वापस चली जाती है। अब रात में जब वो सो रही होती है तो फिर से आवाज के कारण उसकी नींद खुल जाती है। इसके अगले दिन वो मार्था से बोलती है कि पहले एक हॉस्पिटल था और शायद इसी वजह से जो सोल्जर्स यहाँ पर मरे थे, उनकी आत्मा की वजह से ये मेंशन हॉन्टेड है। जिस पर मार्था उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद मैरी फिर से बाहर खेलने चली जाती है, जहां आज वो जानबूझकर मीट फेंकती है और तुरंत ही वहां पर वो डॉग आ जाता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है और उसका नाम जमाइमा रखती है और उसके साथ इधर उधर भागती हुई खेलने लगती है। तब जमाइमा उसे भगाता हुआ एक अजीब जगह पर ले जाता है जो काफी सुंदर थी। अब मैरी अंदर जाने ही वाली थी कि तभी मेडलॉक उसे आवाज मारकर बुला लेती है। फिर अगले सीन में हम मैरी को चिल्लाने की आवाज का पीछा करते हुए देखते हैं। तब वो एक रूम में पहुंचती है जहां एक लड़का बैठा हुआ था जिसका नाम कोलिन था, और उससे बात करते हुए मैरी को पता चलता है कि वो दोनों कजिन्स हैं। ये जानकर वो काफी खुश होती है और उसे ये भी पता चलता है कि कोलिन ही रात में चिल्लाया करता है। अब अगले दिन मार्था मैरी को जल्दी उठाकर बोलती है कि तुम्हें आज मास्टर क्रेवन से मिलना है। इतना बोलकर मार्था उसे तैयार करने लगती है। अब जब मैरी क्रेवन से मिलती है तो क्रेवन उससे किसी स्कूल में एडमिशन कराने को पूछता है। जवाब में मैरी उसे मना करते हुए बोलती है कि उसे यही जगह अच्छी लगती है और वो कहीं और नहीं जाना चाहती। जिस पर क्रेवन मान तो जाता है, पर वो बोलता है कि अगर तुमने कोई भी शरारत की तो मैं तुम्हें तुरंत ही बोर्डिंग स्कूल में डाल दूंगा। इतना बोलकर क्रेवन उसे बाहर भेज देता है। इसके बाद हम मैरी को जमाइमा के साथ खेलते हुए देखते हैं, जहाँ खेलते वक्त धुंध की वजह से जमाइमा का पैर एक बियर ट्रैप पे फंस जाता है, जिस वजह से मैरी जल्दी ही उसे छुड़वाती है। अब छूटते ही जमाइमा पिछले दिन वाली जगह की तरफ भागने लगता है और मैरी भी उसका पीछा करने लगती है। तभी उस जगह की दीवार के पास पहुंचकर जमाइमा गायब हो जाती है। ये देखकर मैरी भी उस दीवार पर चढ़ने का डिसाइड करती है और बहुत मेहनत कर उस दीवार पर चढ़ जाती है, जिसके दूसरी तरफ एक बहुत ही सुंदर गार्डन था। तभी मैरी का पैर फिसलता है और वो लुढ़कते हुए गार्डन में गिर जाती है और वहां गिरने के कारण वो बहुत गंदी हो जाती है। फिर भी वो जमाइमा को ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगती है और एक लेक की दूसरी तरफ उसे जमाइमा दिखता है, पर जमाइमा उसे देखकर डरने लगता है। इसलिए मैरी उस लेक को तैरकर पार करती हुई जमाइमा के पास बढ़ने लगती है, पर जमाइमा उसके पास आते ही लंगड़ाते हुए भागने लगता है और मैरी भी उसका पीछा करने लगती है। अब हम नोटिस करते हैं कि उस गार्डन की ट्रीज हवा के हिसाब से अपना कलर चेंज कर रहे थे। जब मैरी रुकती है तो आसपास के पेड़ों को देखने लगती है। तभी एक बर्ड आकर उसे एक ट्री होल की तरफ इशारा करने लगती है और जब मैरी उसमें हाथ डालती है तो उसमें उसे एक पुरानी छिपी हुई की मिलती है। अब मैरी उसे देख ही रही थी कि तभी मेडलॉक उससे आवाज लगाती है और मैरी को वापस जाना पड़ता है।
जब वो दीवार पर चढ़ रही होती है तो हम नोटिस करते हैं कि पेड़ की स्टेम खुद ब खुद उसका हाथ को सपोर्ट कर रही थी। जब मैडलॉक मैरी को गंदा देखती है तो वो उसे डांटने लगती है, जिस पर मैरी बोलती है कि क्रेवन ने उसे खेलने को बोला था, इसीलिए वो खेल रही थी। इतना बोलकर वो नहाने चली जाती है और नहाते वक्त चाबी को देखने लगती है। जब वो नहाकर कॉलिन की रूम की तरफ जाती है तो कॉलिन मैडलॉक पर चिल्ला रहा होता है क्योंकि वो उसे किसी चीज़ की दवाई पिला रही थी। तब मैरी वहीं पर छुप जाती है और मैडलॉक के जाने के बाद जाकर उससे बातें करने लगती है। तब उसे पता चलता है कि कॉलिन बैकबोन डिजीज की वजह से चल नहीं सकता, जिसके बाद वो उसे सीक्रेट गार्डन के बारे में बताती है। पर कॉलिन को लगता है कि वो झूठ बोल रही है और वैसे भी कॉलिन को ऐसी चीज़ें पसंद नहीं थी। तब कॉलिन मैरी को एक बुक देते हुए रीड करने को बोलता है ताकि वो सो सके, इसलिए मैरी बुक पढ़ने लगती है। अब जब वो वापस जा रही होती है तो उसे एक रूम में दो परछाई दिखती है। जब वो वहां जाकर लाइट ऑन करती है तभी उसकी नज़र एक सीक्रेट डोर पर पड़ती है, जिसे खोलकर अंदर जाने पर मैरी को उस रूम में बहुत सुंदर ड्रेसेस और बहुत अच्छी ज्वेलरी मिलती है, जिन्हें देखकर मैरी खुशी से उन सबको ट्राई करने लगती है और जाते वक्त एक पर्ल नेकलेस अपने पास ही रख लेती है। अब अगले दिन जब वो मार्था से बातचीत कर रही होती है तो मार्था उसे बताती है कि तुम्हारी मॉम और मिसेस क्रेवन बहुत ज़्यादा क्लोज थी और हमेशा साथ ही रहती थी, जिस वजह से पूरा मेंशन भी तब तक के लिए खिलखिलाता रहा जब तक तुम्हारे डैड का ट्रांसफ़र इंडिया में नहीं हो गया। और एक दूसरे से दूर जाते ही वो दोनों बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी। मिसेस क्रेवन की मौत की खबर सुनकर तुम्हारी मॉम और उदास हो गई थी, जिस कारण से उनको कॉलेरा हो गया और उनसे वो तुम्हारे डैड तक भी पहुंच गया, जिस वजह से उन दोनों की मौत हुई। ये सब सुनकर मैरी को थोड़ा बुरा लगता है, पर वो फिर से जमाइमा के साथ खेलने चली जाती है, जहां आज धुंध में खेलते वक्त उसे डिकन मिलता है, जिसने वहां पर बियर ट्रैप रखा था। ये सुनकर मैरी उस पर गुस्सा होने लगती है, पर डिकन उसे सॉरी बोलकर अपना दोस्त बना लेता है और दोनों सीक्रेट गार्डन में जमाइमा को लेकर जाते हैं, जहां डिकन वहां की पत्तियों से मेडिसिन बनाकर जमाइमा के पैर पर बांधता है और उसे घास के बीच में छोड़कर बोलता है कि देखना तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, क्योंकि ये गार्डन मैजिकल है। इसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। तब हम देखते हैं कि जमाइमा के आसपास की सारी ग्रास उसको ढक लेती है, मानो जैसे वो उसे आराम दे रही हो। अब रात में मैरी फिर से कॉलिन के पास जाती है और उसे जमाइमा के बारे में सब बताती है, जिसे सुनकर कॉलिन भी काफी खुश होता है। उसे खुश देखकर मैरी उसे व्हीलचेयर पर बैठाकर उसे सीक्रेट ड्रेस वाले रूम में ले जाती है, पर वो रूम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि उस रूम में उसकी मॉम की फोटो थी और कॉलिन उन्हें पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो उसे अकेला छोड़कर चली गई थी। पर मैरी उसे जबरदस्ती एक फोटो दिखाती है, जिसमें उसकी मॉम और कॉलिन की मॉम साथ में सीक्रेट गार्डन में थे और उनके साथ मैरी और कॉलिन भी थे। तब मैरी कॉलिन से इमेजिन करने को बोलती है कि वो सीक्रेट गार्डन में चल रहा है, और ये सुनकर कॉलिन को गुस्सा आ जाता है। अब जैसे ही वो चिल्लाने वाला था तो मैरी उसके मुंह पर हाथ रख देती है, पर धोखे से वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर मैरी उसे सॉरी बोलती है। तभी वो नोटिस करती है कि कॉलिन की बैग बिल्कुल नॉर्मल है, पर फिर वो चल क्यों नहीं पाता। फिर वो कॉलिन को बहुत मुश्किल से उठाकर व्हीलचेयर पर बैठाती है। अब अगले दिन जब मैरी और डिकन जमाइमा को देखते हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो चुका था। इसके बाद वो उसके साथ जाकर गार्डन में मजे करने लगते हैं। तभी खेलते वक्त मैरी को दीवार के पास एक डोर दिखता है, जिसकी चाबी वही थी जो मैरी को मिली थी। तब मैरी और डिकन छुपते हुए घर में जाकर कॉलिन के रूम में जाते हैं। तब कॉलिन फिर से चिल्लाने वाला था, पर मैरी उसका मुंह बंद करके उसे डिकन से मिलवाती है। इसके बाद वो दोनों मिलकर जबरदस्ती कॉलिन को छुपाकर गार्डन की तरफ ले जाने लगते हैं। कॉलिन उसे ऐसा करने से मना करता है, पर मैरी नहीं मानती और उसे समझाकर उस डोर से अंदर ले जाने लगती है, जहां पहुंचकर कॉलिन एकदम शांत हो जाता है और उस जगह को देखकर वो काफी खुश होता है। अब वो सारे वहां पर एंजॉय करने लगते हैं और कॉलिन वहां पर जमाइमा से भी मिलता है। अगले दिन जब मैरी गार्डन में जा रही होती है तो मैडलॉक उसका पीछा कर रही थी। तब वो उसे पकड़कर वही नेकलेस दिखाती है जो मैरी ने चुराया था। वो नेकलेस देखकर मैरी बहुत डर जाती है, और जब क्रेवन को इस बारे में पता चलता है तो वो मैरी पर बहुत गुस्सा करता है और तुरंत मैडलॉक से मैरी के लिए एक अच्छा सा स्कूल ढूंढने को बोलता है। अब मैरी उसे काफी समझाने की कोशिश करती है, पर वो नहीं मानता और मैडलॉक मैरी को ले जाकर उसके रूम में लॉक कर देती है। इस सब की वजह से मैरी अपने रूम में जाकर एक हॉर्स के ऊपर बैठ जाती है और उसे हिलाने लगती है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाती है और उसके नीचे मैरी को बहुत सारे लेटर्स मिलते हैं जो उसकी मॉम मिसेस क्रेवन को लिखती थी। तब मैरी पूरी रात उन सब लेटर्स को पढ़ने में लगा देती है। इसके बाद वो अगले दिन डिकन के साथ गार्डन के एक सीक्रेट प्लेस पर जाती है, जिसका जिक्र लेटर में था।
और तब मैरी को पता चलता है कि मिसेस क्रेवन की मौत क्यों हुई थी। अब वो कोलन को सबसे छुपाते हुए गार्डन में ले जाती है, जिसे वो डिकन के साथ मिलकर मैजिकल गार्डन की लेक में स्विमिंग कराती है और बाद में वो उसे उसी सीक्रेट प्लेस पर ले जाती है। पर वहां आकर कॉलन उन पर बहुत गुस्सा होने लगता है, क्योंकि वो उस जगह को नहीं देखना चाहता था जिसने उसकी मॉम को उनसे छीन लिया। इसके बाद वो अपनी मॉम के लिए प्रे करके वहां से उसे वापस ले जाने को बोलता है और उसका ऐसा व्यवहार देखकर मैरी को बहुत बुरा लगता है। पर उसका मूड सही करने के लिए मैरी कॉलन के रूम में वो सारे लेटर्स लेकर जाती है, पर कॉलन अभी भी गुस्से में था, इसीलिए उसने गेट लॉक कर रखा था। तब मैरी उसे समझाती है और किसी तरह उसे गेट खोलने के लिए मना लेती है। पर जब कॉलन गेट खोलता है तो वो अचानक से गिर जाता है और दोनों ये देखकर काफी खुश होते हैं कि कॉलन चल रहा था। अगले दिन वो तीनों साथ में बैठकर वो लेटर्स पढ़ने लगते हैं, जिसमें कॉलन की मॉम ने कॉलन के बारे में और मैरी की मॉम ने मैरी के बारे में हर चीज एक दूसरे को लिखी हुई थी। अब जब मैरी वापस घर जाती है तो मैडलॉक उसे स्कूल ड्रेस दिखाते हुए बताती है कि तुम्हारे लिए स्कूल ढूंढ लिया गया है। ये सुनकर वो काफी परेशान होने लगती है और सीधा क्रेवन से बात करने की कोशिश करती है। साथ ही वो ये भी बोलती है कि आप कॉलिन को घर में रखकर उसे फ्रस्ट्रेट कर दोगी और एक दिन वो यहीं पर मर जाएगा। यही सुनकर क्रेवन को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मैरी को कॉलिन के बारे में कुछ भी पता चले। इसीलिए वो ये बोलकर चला जाता है कि तुम्हें स्कूल जाना ही होगा। अब रात में मैरी की आंख अचानक से खुल जाती है और जब वो बाहर जाती है तो क्रेवन के रूम में झांकने लगती है, जो उस टाइम ड्रिंक कर रहा था। तब मैरी वहां से भाग जाती है और हम क्रेवन को देखते हैं जिसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। तभी लाइट चली जाती है, इसलिए क्रेवन माचिस से कैंडल जलाता है, पर ड्रिंक करने से वो माचिस को धोखे से गिरा देता है। अब अगले दिन हम मैरी, डिकन और कॉलिन को एक साथ देखते हैं, जहाँ मैरी उन्हें बता रही थी कि आज वो वापस चली जाएगी। तभी जमाइमा घर की तरफ भौंकने लगती है। जब सब उस तरफ नोटिस करते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा ब्लैक स्मोक आ रहा था, इसीलिए मैरी और डिकन भागते हुए उस जगह पर जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि घर में आग लग गई है। पर क्रेवन अब तक घर से बाहर नहीं आए थे, इसीलिए मैरी तुरंत भागते हुए अंदर जाती है और क्रेवन की आवाज का पीछा करते हुए इन्हें ढूंढ लेती है, जो बोलते हैं कि वो कॉलिन के बिना नहीं जाएंगे। जिस पर मैरी उन्हें बताती है कि वो बहुत देर पहले ही उसको बाहर ले गई थी। ये बोलकर मैरी जल्दी से उन्हें भगाती हुई बाहर की तरफ ले जाने लगती है, जहाँ रास्ते में उसे बहुत बार आग का सामना करना पड़ता है और सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त दोनों ही बहुत बुरी तरह फिसल जाते हैं, जिस कारण से क्रेवन अब उठ नहीं पाते। तब मैरी उन्हें बहुत समझाती है और उन्हें मोटिवेट करने लगती है। तभी क्रेवन को मिसेस क्रेवन का विजन दिखता है, जो उन्हें खड़े होने को बोलती है। उसी समय वहां पर मार्था और डिकन आ जाते हैं और मैरी उनसे क्रेवन को बाहर ले जाने को बोलती है। उनके जाते ही मैरी को अपनी मॉम का विजन दिखता है, जो उसके सर पर हाथ रखकर उसे किस करती है। और फिर जब मैरी और डिकन बाकी सबको गार्डन में लेकर जाते हैं तो सब बहुत खुश होते हैं। फिर जब क्रेवन कॉलिन की तरफ बढ़ने लगता है तो कॉलिन उसे रोकता है और खुद लकड़ी के सहारे खड़ा होकर उसके पास जाने लगता है। ये देखकर क्रेवन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कॉलिन को गले लगाकर मैरी को सॉरी बोलकर बोलता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि बच्चों ने हमें कोई सीख दी हो। अब हम देखते हैं कि क्रेवन मेंशन को सही करवाने में लग जाता है। मीनवाइल डिकन, मैरी और कॉलिन एक साथ मैजिकल गार्डन की पॉन्ड में मजे करते दिखते हैं। इसके साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइज, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।